12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु नारद जी से प्रश्न करते हैं कि यदोर्जमृतिनः पुंसः फलं महदुदारतम् केन चेनं पुरा ब्रूहि माहात्म्यं तुलसी भवम। महाराज पृथु ने नारद जी से कहा कि भगवान, आपने कार्तिक महात्म का तो हमको बहुत अच्छी तरह से श्रवण कराया। कार्तिक में क्या कैसे होता है, कार्तिक का क्या महात्म है, स्नान करने वालों को क्या फल मिलता है। तो आपने कहा साक्षात विष्णु स्वरूप होते हैं जो कार्तिक का व्रत करते हैं, सूर्योदय से पहले जो कार्तिक स्नान करते हैं। लेकिन मैं आज आपसे तुलसी जी का महात्म श्रवण करना चाहता हूं। क्या? तुलसी जी का, तुलसी के महात्म श्रवण करने की महाराज मेरी इच्छा है। नारद जी कहने लगे, सुनिए। आसीत सह्याद्रि विषय करवीर पुरे पुरा ब्राह्मणो ब्रह्मविद कश्चित् धर्मदत्तेति विश्रुतः विष्णुभृतकरः सस्त्वात् विष्णुपूजारतः सदा द्वादशाक्षर विद्या जपनिष्ठो अतिथि प्रियः। पूर्व काल में एक सह्याद्रि देश था, उस देश का नाम था सह्याद्रि देश। करवीरपुर नाम का वहां पर एक गांव था। वहां पर एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था जो विष्णु पूजन में तत्पर, भगवान नित्य प्रति विष्णु का पूजन करता था, अतिथि पूजन करता था। अतिथि का मतलब क्या होता है? जो बिना तिथि और समय के पधार जाए उसी को अतिथि बोलते हैं। आज के युग में अतिथि कोई रह नहीं गया है। आज थोड़ी बहुत है तो उनको कहते हैं कि जाओ जाओ आगे जाओ है। शंका की दृष्टि से देखते हैं कि पता नहीं कौन है चोर उसका। तो वह अतिथि पूजन करता था। विष्णु देवों के अंत में जो कोई आ जाता, पंडित जन उसी को अतिथि कहते हैं। चौरो वास्यत चांडाला शत्रुर्वा मित्रघातकः वैष्णुदेवान्तमापन्नः सो अतिथि कथ्यते बुधै। कहते हैं भगवान के पूजन के बाद जब कोई आता था, चाहे वो चोर हो, चांडाल हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे मित्र को मारने वाला हो, जब वह आता था तो उसी को अतिथि कहा जाता। और अतिथि को घर से निराश नहीं जाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उसको चाय पानी भोजन आदि जो इसकी इच्छा हो वो प्रदान करना चाहिए। चाहे वो नुकसान करने के लिए क्यों ना आया हो, ऐसा भी शास्त्रों में कहा है। ऐसा हुआ भी है। जरासंध के यहाँ अतिथि बन करके गए थे। कौन कौन गया था? हाँ, भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि बन करके गए और उन्होंने युद्ध की याचना की कि भाई हम आपसे युद्ध चाहते हैं। तो उसी को अतिथि कहते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता का
स्वरूप होता है। तो ये धर्मदत्त नाम का जो ब्राह्मण है ये नित्य प्रति अतिथि पूजन करता था। कहते हैं कि यदि अतिथि घर से खाली हाथ जाता है तो घर वालों के पुण्य ले जाता है और अपने पाप जो है वहीं पर छोड़ जाता है। जो पुण्य घर में आए थके हुए अतिथि का पूजन करता है वह बैल सहित गोसत के दान तुल्य जो है फल प्राप्त करता है। यह बात निश्चित है। माने 100 गौ बछड़ा सहित दान का जो पुण्य होता है वह एक अतिथि पूजन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कार्तिक में धर्मदत्त नाम का जो ब्राह्मण था और विष्णु जी के जागरण के अर्थ एक बार रात है भगवान विष्णु के मंदिर में जाता था। माने सूर्योदय से 1-2 घंटा पहले, जैसे हम लोग आते हैं वो थोड़ी सी और पहले आता था। हम लोग 6 बजे करीब आते हैं तो 4 बजे निकल लेता था। 4 बजे प्रातः निकल करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाता। और एक दिन वह जो है मंदिर की ओर जा रहा था, रास्ते में एक भयंकर जो है उसको राक्षसी मिल गई। भयंकर शब्द करती हुई राक्षसी का उससे सामना होता है। टेढ़े दांत, चंचल जीवा, लाल लाल नेत्र, नग्न सूखी लंबे ओष्ठ, घुर घुर शब्द करती हुई वो राक्षसी धर्मदत्त के सामने आ जाती है। राक्षसी को देख करके धर्मदत्त थोड़ी से भयभीत हो गए, डर गए। आप लोगों के सामने आ जाएगी तो डरोगे कि नहीं? डरेंगे ना? तो वो भी डर गया। लेकिन डर करके आपा नहीं होना चाहिए। अब आ गई तो आ गई, उससे सामना करना है। तो इस प्रकार से वह डर गया। लेकिन वह तुलसी मिश्रित जल लिए हुए था। तुलसी मिश्रित जल लेकर के वह रोज मंदिर जाता था और शालिग्राम भगवान को स्नान कराता था। तो क्या किया कि तुलसी जल मिश्रित उसने जल लिया और उस राक्षसी के ऊपर डाल दिया। जैसे वह जल उस राक्षसी के ऊपर पड़ा, तुलसी मिश्रित जल, तो उसके जो जन्म जन्मांतर के जो पाप थे वो सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए, भस्म हो गए। और इतना ही नहीं, उसको अपने पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब धर्मदत्त को वह प्रणाम करके बोली और अपनी व्यथा जो है पूर्व जन्म का जो उसका कर्म था उसको सुनाने लगी। पूर्व कर्म विपाकेन दशमेतां गतास्महं तत्कथं तु पुनर्विप्रं यस्याहं गतिमुत्तमम्। अपने सारे वृत्तांत उसने सुनाया। धर्मदत्त कहने लगा कि सारा वृत्तांत तुम्हारा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी ये गति कैसे हुई? तुम राक्षसी के रूप में क्यों आ गई? तो धर्मदत्त कहने लगा, धर्मदत्त बोला कि भाई तुम्हारी यह दशा कैसी हुई है? तो वह कहने लगी, देखो मेरा नाम कलहा है। कलहा का मतलब क्लेश करने वाली, झगड़ा करने वाली, विवाद करने वाली। और वह कलहा अपना वृतांत सुनाने लगी कि सौराष्ट्र नगरे ब्रह्मन् भिक्षुर्नामा भवद्विजः तस्याहं ग्रहणी पूर्व कलहाख्याति निष्ठुरा न कदाचिन्मया भर्तुर्
वत्सापि शुभं कृतं नार्पितं तस्य मिष्ठान्नं न पानीयं फलं तथा। सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण था, उससे मेरा विवाह हुआ था। मैं उसकी पहली पत्नी थी, विवाह उसके 2 हुए हैं, उसकी मैं पहली पत्नी थी। मेरा नाम कहा था, कभी वाणी से मैं पति का शुभ नहीं किया। मिष्ठान्नम, मीठा भोजन बना करके स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लेती थी, और मैंने कभी भी घर वालों को या पति को मिष्ठान्न भोजन नहीं दिया। न कदाचिन मया भर्तुर्वत्सापि शुभं कृतं नार्पितं तस्य मिष्ठान्नं न पानीयं फलं तथा। मैंने पानी भी नहीं दिया पीने के लिए। बाहर से अपना भिक्षा उक्षा मांग करके आते थे तो स्वयं अपना पानी ग्रहण कर लेते थे। महाराज, लड़ाई मुझे अत्यंत प्रिय थी। आते ही मैंने लड़ाई जो है प्रारंभ कर देती थी, और जब हमेशा क्लेश रहता था तो महाराज मेरा पति बड़ा व्याकुल था। उसने क्या किया कि दूसरा विवाह कर लिया। कलह प्रियागित्यम मयो विघ्नमना सदा परिणेतुं तदान्यां समार्ति चक्रे पतिर्मम। मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। जब उसने दूसरा विवाह कर लिया तो मैंने क्या किया? बोले तुमने क्या किया? बोले सुना देती हूँ। ततो करे समादाय प्राणस्त्यक्त्वा मया तुया। मैंने जहर खा लिया। जहर खा करके मैंने आत्महत्या कर लिया। जहर खाएगा तो कोई मरेगा कि बचेगा? मरेगा। आजकल कई बच भी जाते क्योंकि इलाज हो गया, तो जहर भी नकली हो गया। आजकल तो बहुत बढ़िया बात बताई, आजकल सब कुछ नकली। दूध लेने जाओ तो भी नकली है, घी लेने जाओ तो भी नकली, तो जहर भी नकली आ गया। तो महाराज मैंने जहर खा लिया और अपने प्राणांत कर लिया। यमराज के दूत आए और यमराज के दूत मुझे बांध करके ले गए, और यमराज जो है चित्रगुप्त से पूछने लगे कि अनया किम कृतं कर्म चित्रगुप्त विलोकया प्राप्ता त्वैसा कर्म फले शुभम वा शुभमेव च। चित्रगुप्तस्ततो वाक्यम निर्भर्तश्च नामवाद। कहते हैं कि यमराज ने पूछा कि भाई इसके कर्म का, इसका वही खाता खोलिए, इसने जीवन में क्या पुण्य कर्म किया है, क्या पाप किया है। तो यमराज जो है, यमराज के जो खातेदार है चित्रगुप्त, वह उसका सारा वृतांत सुनाने लगे। बोले इसने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। मीठा खाना, हलवा, खीर, पूड़ी बनाती थी और स्वयं खा जाती थी। इसने पति को कभी भी हलवा नहीं खिलाया महाराज, और हमेशा क्लेश करती रहती थी घर में। लड़ाई ही इसको हमेशा प्रिय रहती थी। तो बोले फिर इसको क्या दंड दिया जाए? यमराज कहने लगे कि भाई इसको क्या दंड दिया जाए? तो चित्रगुप्त और यमराज सलाह करके उसको दंड का विधान करते हैं कि यतश्च बलगुणी योनि तिष्ठत् त्वेषा तिरस्कृता भातृद्वेष करे त्वेषा नित्यं कलहकारिणी विष्टां विष्टादां सुकरीं योनिं अतिस्पृष्ट त्वयं प्रभो पाकवान्ये षडा भुक्ते
नित्यम चान्यतो चान्यायतो यतः, कहते हैं मिष्ठान खाती रही, किसी को नहीं देती थी, इसलिए यह शुकर की योनि में चली जाए। शुकर जानते हो ना, सुअर जिसको बोलते हैं। पहला दंड, दूसरा दंड दिया कि जिस पात्र में भोजन बना करके करती थी उसी में खाने लगती थी। कढ़ाई में इसने सब्जी बनाया और कढ़ाई में ही इसने खाना शुरू कर दिया। तो जो ऐसा करते हैं उनको कौन सी योनि मिलती है पता है? बिल्ली की योनि मिलती है, मार्जार योनि इनको प्राप्त होती है। तो ये बिल्ली की योनि में चली जाए। तीसरा दंड दिया। तीसरा अपराध क्या था उसका? आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या करना अपराध है। उसने आत्महत्या कर लिया था तो महाराज ये प्रेत योनि में चली जाए, मानी ये राक्षसी हो जाए। तो इस प्रकार से चित्रगुप्त ने महाराज हमको ये दंड दिया और मैं 500 वर्ष से राक्षस की योनि में भ्रमण कर रही हूँ। कितना? 500 सालों से राक्षसी की योनि में मैं जो है भ्रमण कर रही हूँ। महाराज एक समय की बात है कि क्षुधा और प्यास से मैं बहुत पीड़ित थी। क्षुद्रसा पीड़िता नित्यम दुखिता स्वेन कर्मणा तथा पीड़िता नित्यम शरीरे वडिजस्त्वम। दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी नदी के संगम में वहां पर कोई जो है वैश्य परिवार का बनिया जो है लाला आया हुआ था संगम में स्नान करने के लिए और महाराज मैं उसी के शरीर में प्रवेश कर गई। राक्षसी ने कहा कि मैं बनिया के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे प्रवेश किया तो महाराज विष्णु के दूतों ने मुझे खींच करके बाहर निकाल दिया। क्यों? वो पुण्यात्मा था, वो कृष्णा और वेणी का संगम में स्नान किया था, पुण्य कमाया था उसने। तो महाराज विष्णु के दूतों का ये कर्तव्य होता है कि जो पुण्यवान व्यक्ति होता है, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, उसका कभी भी अनिष्ट नहीं होता। तो महाराज राक्षसों ने, विष्णु के दूतों ने उसको निकाल करके अलग कर दिया। महाराज वहां से मैं चली और घूमते घूमते आपका सामना हो गया। आपसे मैं मिल गई और आपने महाराज मेरे ऊपर जो है बड़ी कृपा किया है, बहुत बड़ी कृपा किया महाराज। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मुझे उत्तम गति प्राप्त हुई। 3 कुक्र योनि से, प्रेत योनि से कैसे मुक्त हुई ये मुझे महाराज पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत से अपराधों से मुक्त हो गई, ऐसा मुझे मेरा शरीर बतला रहा है। धर्मदत्त बोला कि विलयम यान्ति पापानि तीर्थदान व्रतादिभिः प्रेत देहा स्थितायास्ते तेषु नैवाधिकारिता। धर्मदत्त कहने लगा तीर्थदान व्रत से प्राणियों के पाप नष्ट होते हैं। हम तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? साल में अगर कुछ प्रकार के पाप हो जाते हैं जाने अनजाने से, तो तीर्थ यात्रा करने के बाद वो पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। हम दान क्यों करते हैं? दान का भी यही प्रभाव है। हम व्रत क्यों करते हैं? व्रत का यही प्रभाव है। तो दान, व्रत और तीर्थ यात्रा से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई प्रेत योनि में चला गया है तो गंगा स्नान से वह प्रेत भी मुक्त हो जाता है। तो तुमको देख करके हमारा मन जो है बड़ा दुखित हुआ, तुम्हारा पाप बहुत दुख है। अब जो है धर्मदत्त कहने लगा कि तुम मुक्त तो हो गई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा पाप कुछ बाकी है और तुम उस पाप से कैसे मुक्त हो?
तो हमने जीवन भर में जो भी कार्तिक का व्रत किया है वह हम तुमको जो है आधा पुण्य प्रदान करते हैं, आधा पुण्य हम तुमको देते हैं, जिससे तुम्हारी उत्तम गति जो है प्राप्त हो जाए। इसको कहते हैं परोपकार। परोपकाराय पुण्याय पापाय परम पीडनम। ये परोपकार है। जब प्राणी परोपकार सोचता है तब उसके ऑटोमेटिक सारे काम बनने लगते हैं। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन समुद्र के किनारे घूम रहे थे। घूमते घूमते क्या हुआ कि एक ब्राह्मण पर नजर गई, भिक्षा मांगता था बेचारा। अर्जुन ने कहा, महाराज आप तो ब्राह्मण भक्त हैं, इसको कुछ कृपा करिए तो इसका भिक्षा मांगना बंद हो जाए। तो बोले कि आप ही कर दो, आप भी तो कृष्ण के साथी हो, कृष्ण के मित्र हो, कर दो कृपा। तो उन्होंने सोने की असरफियां दी। कितनी? 5 किलो आज की में कितनी है सोने की असरफियां? कितनी है? करोड़ों के हिसाब से पोटली बना करके दे दिया, ले जाओ। अब वो आ रहा था तो मन में उसके चल रहा था, मैं बहुत बढ़िया कोठी बनाऊंगा, बहुत बढ़िया मकान बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी भी जो है बहुत हाई फाई खरीदूंगा, और पत्नी को बहुत बढ़िया हार बनाऊंगा, फलाने ढिमाने, ऐसा मन में सोचता हुआ चला आ रहा था। रास्ते में चोर मिल गए। तो चोरों ने क्या किया? चोरों का काम क्या होता है? छीन लिया। छीन करके चले गए और वो बेचारा ब्राह्मण फिर जैसे का तैसा खाली हाथ घर पहुंच गया। 2-4 बातें पत्नी से भी मिली, पता नहीं तुम कैसे करते हो, आज चोरी ही करा दिया। कोई बात नहीं। प्रातः काल पुनः भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। कृष्ण और अर्जुन फिर देखे, बोले महाराज इसको तो हमने कल असरफियां दिया था, स्वर्ण मुद्राएं दी थी। बोले पता कर लो उसने। बोले कोई बात नहीं, पता क्या करना है। ब्राह्मण थोड़ी असंतोषी होता है कि कभी कभी होता। तो उसने एक मोती दिया, अर्जुन ने बहुत बढ़िया वाला मोती दिया। अब जो है वो ब्राह्मण मोती लेकर के गया। बोले वाह। अब फिर उसके मन में कामनाएं जागृत हो गई, मकान बनाऊंगा, घोड़ा खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, पत्नी को जो है बढ़िया साड़ी लाऊंगा, ये और बच्चों को बढ़िया ये करूंगा। कामनाएं उसकी जागृत हो गई। बहुत बड़ी बार बार मोती देखते। अब मोती को छिपा करके रात को जो है 10-11 बजे घर पहुंचा। कामनाएं इतनी करता रहा कि रास्ते में उसको देर हो गई। रात को जब 11-12 बजे रात को घर पहुंचा, पत्नी खा पी करके अपना सो गई थी। जब आएगा तो अपना खा लेगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है? होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो ब्राह्मण जो है अपना खाया पिया और अपना वो भी सो गया। लेकिन उस मोती को क्या किया कि एक घड़े में छिपा करके रख दिया कि पत्नी जब सुबह उठेगी तो मैं सरप्राइज दूंगा। पुराने घड़े में छिपा करके रख दिया। अब पत्नी सुबह उठी 4 बजे, उसने घड़ा दिया और कुआं पानी भरने के लिए गई। जब वहां पानी भरने के लिए गई तो किसी कारण से वो घड़ा फूट गया। जब वो घड़ा फूट गया तो दूसरा ही देखा तो पुराना एक घड़ा घर में रखा हुआ था, उसको लिया और पानी से धो करके पीने के लिए पानी भर करके ला करके रख दिया। ब्राह्मण देवता जगे तो बोले मैंने यहाँ पर एक घड़ा रखा था। बोले हाँ रखा तो था, पुराना था। क्या हुआ? बोले मैं पानी भर करके ले आई। ब्राह्मण ने माथा ठोका। बोले लो, उसमें बढ़िया वाला मोती था, वो गया। बोले तुम्हें पहले बतलाना चाहिए था। बोले मैं तो जब सरप्राइज दूंगा, सुबह बतलाऊंगा। अब वो मोती भी चला गया। ब्राह्मण तीसरे दिन फिर भिक्षा मांगने के लिए गया। अर्जुन कहने लगा भगवान इस ब्राह्मण को हो क्या गया?
इतना सब कुछ देने के बावजूद भी ये भिक्षा मांग रहा है। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन को, भगवान कृष्ण उसको 2 पैसे दिए, 2 पैसे दिया। ब्राह्मण ने एक बार पैसा देखा, एक बार कृष्ण को देखे, बोले इतना बड़ा आदमी है और 2 पैसे दे रहा है। बार बार ऐसे करे। भगवान कृष्ण वो अंतर्यामी है, वो सारी भावना को समझ ले। अर्जुन बोला कि भगवान आप भी क्या मजाक कर रहे हो, मैंने 10 रुपया दिया, मोती दिया, तब तो इसका कुछ हुआ नहीं, हमें 2 पैसे से इसका क्या होगा। बोले कोई बात नहीं, जो मेरी इच्छा थी मैंने दे दिया। दान तो इच्छा के हिसाब से दिया जाता है, ये सत्य है। लेकिन अगर ब्राह्मण से कोई कर्म कराया जाता है तो ब्राह्मण की इच्छा के हिसाब से दिया जाता है। गलत है कि सही? हाँ, दान तो कितना भी दे दे, लेकिन अगर कोई कर्म ब्राह्मण से करवाते हैं तो ब्राह्मण से पूछ लेना चाहिए कि पंडित जी क्या खर्चा है, कितनी दक्षिणा होनी चाहिए, तो जो ब्राह्मण कहे वो दे देनी चाहिए। सत्य है कि असत्य है? सत्य है। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन कहने लगा महाराज इसका 2 पैसे में होगा क्या? कोई बात नहीं। अब वो ब्राह्मण 2 पैसे लेकर के बार बार देखे रास्ता चले, देखे रास्ता चले। उसने विचार किया कि 2 पैसे में मैं क्या करूंगा, कुछ भी तो नहीं होगा, एक टाइम की सब्जी भी तो नहीं आएगी। एक मछली बेचने वाला वहां से जा रहा था रास्ते से, और ब्राह्मण के मन में आया कि चलो कुछ ना कुछ 2 पैसे का काम करते हैं। वो मछली वाले को रोका, बोले भाई लोग, बोले क्या हुआ? बोले मछली कितने की दे रहा है? बोले 2 पैसे की। ब्राह्मण के मन में आया कि 2 पैसे की इसको आवश्यकता है, क्योंकि 2 पैसे के लिए घूम रहा है, 2 पैसे की इसको आवश्यकता है। एक मछली इससे ले लेते हैं और मछली को जाकर के समुद्र में छोड़ देंगे तो मछली को जीवन दान मिल जाएगा, 2 पैसे से इसकी गाड़ी चल जाएगी, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। उस ब्राह्मण ने क्या किया, 2 पैसे दिया, मछली लिया और अपने कमंडलों में डाल दिया, ऐसे डोलू होता है, डाल दिया। अब जैसे डाला, समुद्र का जब किनारा आया तो मछली को निकाल करके समुद्र में डालने के लिए उचित हुआ तो देखा तो उस कमंडलों में मोती पड़ा था। वो जोर से प्रसन्न होकर के चिल्लाया, ब्राह्मण मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो चोर वही कहीं जो है, जो सोना चुराए थे वही कहीं छिपे हुए थे, दूसरे शिकार की तलाश में थे। उन्होंने कहा कि ये जोर से चिल्ला रहा है, मिल गया, मिल गया, वही ब्राह्मण है। तो कृष्ण और अर्जुन घूमे पूरे, मिल गया, कोई बात नहीं, शांत रहो, ये तो अपनी असरफियां है। तो जो असरफी चोरी किए थे वो भी दे दिया और मोती भी मिल गया और ब्राह्मण प्रसन्न होकर के घर आने लगा। इसका मतलब, इसका भाव समझे आप लोग, कि जब वो ब्राह्मण अपने लिए सोचता रहा तब उसका कुछ हुआ नहीं। जब वो ब्राह्मण परोपकार के लिए सोचा, 2 पैसे से उसने परोपकार की भावना जागृत हुई उसके अंदर, तब उसके सारे काम बनते गए। इसीलिए व्यास जी ने 18 पुराणों में उल्लेख किया है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम। तो इस प्रकार से धर्मदत्त ने कार्तिक का जो व्रत किया था आधा फल उसको दे दिया, क्योंकि कार्तिक व्रत की क्षमता को यज्ञदान व्रत तीर्थ प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे बोल करके धर्मदत्त ने तुलसी जल से उसका अभिषेक किया और 12 अक्षर मंत्र का उसको जो है कान में दान दिया है, 12 अक्षर मंत्र का दान दिया, उसके कान में जो है फूंक दिया। कौन सा मंत्र है वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु का बहुत तगड़ा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जिसको ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा, कितने कितने लोगों ने जप करके और अपना कल्याण किया है। तो बहुत पावरफुल मंत्र है। इस प्रकार से जैसे ही मंत्र दिया तो प्रेत योनि से पूरी की पूरी छूट गई, अग्नि के समान तेजस्वी और दिव्य रूप धारण किया। साक्षात लक्ष्मी लगने लगी। वो राक्षसी जो है साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हो गई। ब्राह्मण को नमस्कार करके आनंद पूर्वक जो है कहने लगी कि हे तुझ श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से मैं नरक से मुक्त हो गई। पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे आप नौका के समान मिले हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार ब्राह्मण से बोलती हुई उसने तेजवान भगवान विष्णु के गणों को देखा। भगवान विष्णु के गण आ गए विमान लेकर के। वहां पर विमानम भास्वरम दिव्यम विष्णु रूप धरय गणई। विष्णु के जो दूत हैं विमान लेकर के आ गए। पुण्यशील सुशील भगवान विष्णु के दूतों को देख करके वह कलहा विमान में सेवित होकर के उन्होंने बड़े सम्मान के साथ जो है विमान में उसको बैठा दिया। और विमान को देख करके धर्मदत्त विस्मित हो गया। धर्मदत्त को ये लगा कि मैंने तो इसका उद्धार कर दिया और मैं जीवन भर अपना कर्म करता रहा, तो मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ। उसके मन में थोड़ी सी शंका कहीं न कहीं आई। तो पुण्यशील और सुशील को देख करके वह दंडाकार जो है ब्राह्मण प्रणाम किया। हे तुझ श्रेष्ठ, उन जो है भगवान विष्णु के दूतों ने वो ब्राह्मण को उठा करके उसकी सराहना की। आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, बहुत बड़ा आपने उपकार किया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। विष्णु जी पर तुम्हारी प्रीति हो, सदा दिन में दया करते हो, विष्णु के व्रत करने वाले हो। बालपन से तुमने जो व्रत किया है, जो दान किया है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो गया। तुमको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। यह विमान में प्राप्त होकर के वह मनुष्य धन्य है जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की, विष्णु जी का पूजन किया। धर्मदत्त जैसे तुमने जीवन में किया। बहुत अब जो है भगवान विष्णु के जो दूत हैं उसके पुण्य को देख करके और उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पुण्य बहुत है, तुम आगे चल करके भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करोगे। इसके बाद फिर तुम्हारा जन्म होगा, अयोध्या के राजा बनोगे, तुम्हारा नाम होगा महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। तुम्हारे 2 पत्नियां होंगी और महाराज तीसरी पत्नी यही तुम्हारी आएगी। तो कहीं न कहीं वहां भी थोड़ी बहुत अभी यह कलह करेगी। तो महाराज भगवान राम, भगवान विष्णु तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे पुत्र के रूप में, और भगवान विष्णु का तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तब जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हें पुनः जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान विष्णु के धर्मदत्त ब्राह्मण को आशीर्वाद दे करके वहां से प्रस्थान कर गए। वृंदावन बिहारी लाल की। आज 2 अध्याय करने की इच्छा थी, एक छोटा अध्याय था लेकिन कथा थोड़ी बड़ी हो गई, फिर किसी दिन देख लेंगे। तो बोलो कृष्ण भगवान की। श्रीमन्नारायण